समझने का गुण नहीं है तो क्या कीजिएगा। बिस्कोमान में ये रहे हैं, वो भी एक वित्तीय संस्था है। उनका क्या हालात था ये कभी बताए नहीं, इनको हटा भी दिया गया, लेकिन अभी पूरे बजट पर भाषण दे रहे हैं। खैर अपनी जगह पर है। वो यही रहा है कि आपको चुनाव में हरा दिया और हमारे लोग जीत गए। अब इससे बेसी सर्टिफिकेट, अब बैठिए इससे बेसी सर्टिफिकेट आप कितना चुनाव में नहीं हराया। बैठिए। ये सारी बातें नहीं आती है आपकी मांग के अनुरूप कुशल कामगार तैयार अगले 5 साल में से दुगना करते हुए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। महोदय सुनिए गौर से, दिनांक 2 फरवरी 2026 को महामहिम राज्यपाल के संबोधन के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ हुआ था। दिनांक 3 फरवरी 26 को राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 26-27 का वार्षिक वित्तीय विवरण मैंने सदन के पटल पर रखा था, जिसमें आंकड़ों के साथ राज्य की प्राप्तियां, व्यय का लक्ष्य निहित था। पढ़ना चाहिए लोगों को। सदन में माननीय सदस्यों द्वारा बजट 26-27 पर विमर्श के क्रम में अपने सुझाव सदन में व्यक्त किए गए, जिसे मेरे द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है। सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 के वार्षिक आय व्यय पर समान वाद विवाद दिनांक 6/2/26 से आरंभ होकर के 24/2 को समाप्त हो गया है। वित्तीय वर्ष 26-27 के आय व्यय पर पक्ष विपक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिसके लिए मैंने माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा। बिहार का बजट आकार पिछले वर्षों की उल्लेखनीय रूप में बढ़ा है। 4-5 में 23,885 करोड़ रुपया से बढ़कर 26-27 में 3,47,589 करोड़ 76,16,000 रुपये तक पहुंच गया है। यह वृद्धि विकास की अवसंरचना, सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाती है। सभापति महोदय, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिहार सरकार ने 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। अब 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के विकसित राज्यों के श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। 7 निश्चय संकल्प में 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय, इसमें राज्यों की प्रति व्यक्ति की औसत आय को दुगुना करना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार परक गतिविधियां संचालित करने हेतु सभी परिवारों की महिलाओं को 10,000 रुपये देना, इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करना, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देकर लाभुकों को कार्य क्षमता बढ़ाना, जाति आधारित जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से आच्छादित करना इत्यादि शामिल है। महोदय, 20 से 25 तक युवाओं को 50 लाख से ज़्यादा नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 साल में से दुगना करते हुए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। इस हेतु बिहार अपने मानव शक्ति को हो यही रहा है कि आपको चुनाव में हरा दिया और हमारे लोग जीत गए। अब इससे बेसी सर्टिफिकेट, अब बैठिए इससे बेसी सर्टिफिकेट आप कितना चुनाव में नहीं हराया। ये सारी बातें नहीं आती है। आपकी मांग के अनुरूप कुशल कामगार तैयार करने की प्रवृत्ति संकल्प है। 7 निश्चय के संकल्प समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के अंतर्गत बिहार को पूर्वी भारत का नया औद्योगिक केंद्र बनाना, बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करना, बिहार की प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, नए बड़े उद्योग लगाने के मुफ्त जमीन, आकर्षक अनुदान देने की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिल को चरणबद्ध रूप से चालू किया जाएगा तथा नई चीनी मिल की स्थापना की जाएगी। हमारी औद्योगिक नीति राज्य में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य पर केंद्रित है। सूक्ष्म और लघु उद्योग पर विशेष जोर देते हुए वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है। उद्यमों के हित में राज्य में बिहार उद्यमी व्यवसायी आयोग का भी गठन किया गया है।
डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिटनेस सिटी की स्थापना करने के साथ साथ बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमों को स्टार्टअप एवं न्यू एज इकोनॉमी पर क्षेत्र में रोजगार सृजन के में सक्षम बनाने के हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है। 7 निश्चय के संकल्प कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि के अंतर्गत अब किसानों को आय बढ़ाने, डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए चौथी कृषि रोड मैप 24-29 के काम में और तेजी लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना, पुराने प्रतिष्ठित संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना एवं नए एजुकेशन सिटी का निर्माण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 7 निश्चय के संकल्प सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के अंतर्गत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करना, जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करना, नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई और इलाज के लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था करना, सरकारी चिकित्सकों की नहीं बाद में किसी पर रोक लगाने की नीति लाने हुए सरकार संकल्पित है। मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के अंतर्गत शहरी क्षेत्र का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, सुलभ संपदा का विस्तार, सुनिश्चित बिजली, सौर ऊर्जा, पर्यटन विकास, समृद्ध बिहार, युवा शक्ति, खेल में प्रगति, अनुरक्षण एवं रखरखाव आदि शामिल है, जिसे पूर्ण करने के उद्देश्य से बजट में प्रावधान किया गया है। सबका सम्मान 7 निश्चय के संकल्प सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उनके घर पर उपलब्ध कराएगी, संपत्ति पंजीकरण सुविधा भी घर पर ही प्रदान करेगी। साथ ही आधुनिक तकनीक, नवाचार, संवेदनशीलता प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों को जीवन को सरल एवं सम्मानजनक बनाएगी। महोदय, पिछले 1 दशक में बिहार में अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपने विकास के आधार को सशक्त किया है। कृषि क्षेत्र में हमारा राज्य देश में अग्रगणी है। वर्ष 24-25 के अंतर्गत देश में बिहार राज्य का मखाना एवं लीची में प्रथम, मक्का उत्पादन में द्वितीय, शहद में चौथा, चावल उत्पादन में 5वां, गेहूं उत्पादन में 6ठा स्थान रहा है। साथ ही सब्जी एवं मक्का उत्पादन में राज्य शीर्ष उत्पादकों में शामिल है। इसके अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विस्तार करते हुए समझने का गुण नहीं है तो क्या कीजिएगा। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 70.5%, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 75.2% भूमि को आच्छादित किया गया है। सभापति महोदय, आधारभूत संरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ है। राज्य के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय उच्च पथ के अन्य महत्वपूर्ण मेगा परियोजना दानापुर बिहटा कोइलवर प्रगति में है। आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड परियोजना प्रगति में है। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन परियोजना प्रगति में है। दिघवाड़ा शेरपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल प्रगति में है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 4 लेन पुल प्रगति में है। जेपी स्ट्रीट के समानांतर गंगा नदी में 6 लेन पुल प्रगति में है। अन्य महत्वपूर्ण परियोजना में कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के चरण 2 के अंतर्गत हाजीपुर महानार पथ से चक सिकंदर एवं चरण 3 के अंतर्गत आगोपुर लियारा वैशाली से हाजीपुर महानार पथ का निर्माण कार्य प्रगति में है। जेपी गंगा पथ पटना घाट संपर्कता का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मीठापुर से सिपारा एलिवेटेड पथ एवं सिपारा में रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति में है। जन निजी भागीदारी के अंतर्गत बख्तियारपुर ताज के बीच गंगा नदी पर पहुंच पथ के साथ 4 लेन पुल परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही 7 निश्चय 3 अकल का पटपट है तो हो ही नहीं गया। महोदय, जब महोदय जीएसटी में जब गए, ये वित्त मंत्री थे, जेटली साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन किया कि आपका मंत्री सोया रहता, फिर इनको चेंज करके मुझको भेजा गया और इनको शर्म नहीं आती है कि क्या बोल रहे हैं। 25-30 अंतर्गत
इनको घर पर जाने का सड़क नहीं था, इनके घर पर जाने का सड़क नहीं, ये सड़क मंत्री भी रहे थे। मकान जरूर बड़ा बना लिए हैं। सुलभ संपर्कता हेतु 5 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाना है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई बस 15-16 के 64,205 किलोमीटर से बढ़कर 25-26 में 1,19,000 किलोमीटर हो गई है, जिससे बिहार देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले राज्यों में शामिल हो गया है। ऊर्जा क्षेत्र में बिहार अभाव की स्थिति से निकलकर उपलब्धता की ओर बढ़ा है। अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जीविका के तहत 11,45,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,40,00,000 परिवार जुड़े हैं। 91 लाख सदस्यों को बीमा कवरेज मिला है। ये सभी उपलब्धियां बिहार के सतत प्रगति को दर्शाती है और इस बजट के अंतर्गत समावेशी एवं टिकाऊ विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में जीविका का द्वारा कार्य किया जा रहा है। महिला विभिन्न जीविकोपार्जन अपनाकर उद्यमी बन रही है। राजकोषीय घाटा के नियंत्रण में रखने के लिए जो बोल रहे थे सुनील जी, बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। 26-27 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.0% था। उसको सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 26-27 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 26-27 में राजकोषीय घाटा 39,111 करोड़ 40 लाख रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.99% है। हमारी सरकार ने वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ़ करते हुए राजस्व बचत को 26-27 में 1,143 करोड़ 19 लाख रुपये रखा गया है। 24-25 में कुल बकाया ऋण राज्य के घरेलू उत्पाद 9,91,997 करोड़ रुपये का 37.72% है। बेहतर ऋण प्रबंधन के द्वारा 26-27 के अंत में कुल बकाया ऋण 4,46,300 करोड़ 7 लाख रुपये अनुमानित किया गया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13,13,100 करोड़ रुपये का प्रस्तावित होता है। सभापति महोदय, 24-25 में ब्याज मुक्त भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति 9.00% है, इसे 26 में कम करते हुए 8.8% अनुमानित किया गया है। समझ में आता तो राजनीति में रहते कहाँ? जनता दल से, आरजेडी से नहीं। शर्म कीजिए, आप एमएलए भी नहीं थे, आप एमएलए भी नहीं थे। ज्यादा मत बोलिए। क्या थे? आप हार गए, आप 90 में हार गए थे। राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाने के लिए 26-27 के कुल बजट का लगभग 66.53% अर्थात 2,31,267 करोड़ 7 लाख रुपये विकास मूलक मदों में करणांकित किया गया है। साथ ही आम जन के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 3,47,589 करोड़ 76,16,000 रुपये अनुमानित है। सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए 39,377 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं बजट की विवरणी को सदन के पटल पर रख चुका हूं, जिस पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। बिहार विधेयक संख्या 226 के कुल 3,76,000 की समेकित निधि से विनियोजित किया जाना है। विनियोजित राशि में 3,02,242 करोड़ 13,31,000 महोदय एवं 50,803 करोड़ 18,000 रुपये भारित है।